हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी अनुपात और समानुपात का मेरा छठा टाइप का क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, छठा टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी अनुपात आयु संबंधी आए दिन ऐसा पेपर में पूछा करता है। तो हम लोग एक से छुटकारा, एक्स हम लोग नहीं मानेंगे, एक्स नहीं मानने वाले हैं, मानेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन में हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, इसका दावा मैं करता हूं। ठीक है, यानी बिल्कुल रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे और जितना क्वेश्चन कराएंगे सारा के सारा रेशियो मेथड होगा, कहीं भी हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्त हमको विद इन 45 सेकेंड 40 सेकेंड हमको एग्जाम में सोल्व करना रहता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आइए बहुत खतरनाक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए करा कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है मेरा 2:3 में। कितना में दिया है दोस्त? 2:3 में, यानी एक तरफ सुमित हो गया एस का मान और एक तरफ पी से प्रकाश हो गया। ठीक है, सुमित हो गया और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी दोनों का अनुपात मेरा दिया है 2:3। ठीक है, अब कह रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा कहने का मतलब है कि दोनों का अंतर सर कितना दिया है, यानी 3 यूनिट, इसका मान लो कि 3 है, इसका 2 है, और दोनों का अंतर मेरा कितना दिया है दोस्त? तो 6 वर्ष दिया है। ठीक है, यानी 3 - 2 बराबर कितना सर? तो 6 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना हो गया सर? तो 6 वर्ष बोलिएगा। ठीक, अब कह रहा है कि तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए 1 यूनिट का मान मेरा 6 आ गया है, तो इसका वर्तमान आयु है ना दोस्त, वर्तमान आयु का अनुपात यही ना है, वर्तमान आयु का अनुपात मेरा यही ना है 2:3 में। तो देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, यानी सुमित के बात करें, सुमित और यहाँ पर प्रकाश के बात करें कि अब 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा सर? तो 6 दूनी 12 वर्तमान आयु हो गया, और 6 तिरी 18, यानी ये मेरा वर्तमान आयु हो गया। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात, आयु बराबर सर कितना हो जाएगा? तो सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु 12 18 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें हम कितना 6 वर्ष बाद पूछा है ना, 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो 12 × 6 = 18 अनुपात 18 × 6 = 24। कितना हो जाएगा? 18 × 6 = 24। अब 6 तिरी 18 6 चौके 24, मेरा 3:4 जो हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, कह रहा है कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात, तो सुमित एक तरफ लिख दिया मैं, एक तरफ प्रकाश लिख दिया, दोनों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों का अनुपात मैं 2:3 कर दिया। अब दोनों में जो अंतर है ना, अंतर कितना है दोस्त? तो अंतर कहोगे कि 6 वर्ष का है सर, यानी दोनों के आयु में अंतर जो है, कह रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा कहने का मतलब कि दोनों के आयु में कितने का अंतर सर? 6 वर्ष, यानी एगो 6 वर्ष छोटा है तो एगो उससे 6 वर्ष बड़ा है। कहने का मतलब है सर कि 3 में से 2 घटेगा, दोनों का अंतर मेरा कितना हो गया? 6, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी 1 का मान मेरा 6 वर्ष हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद आयु सर, तो देखिए सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु की बात करें तो 6 तिरी 18 वर्तमान आयु हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18। ठीक है सर, ये तो वर्तमान आयु हो गया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद आयु निकालना है, तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे। ठीक है, अब 12 × 6 कितना हो गया? 18 अनुपात 18 × 6 कितना हो गया सर? तो 24, 6 तिरी 18 6 चौके 24, यानी 3:4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आगे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, आइए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि सर आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 2 बालकों की आयु का अनुपात कितने दिया है? 5:6 दिया है। ठीक है सर, अब कह रहे हैं ना कि 2 वर्ष बाद अनुपात यह 7:8 हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। ठीक, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखिए आइए इसको आराम से बेहतरीन तरीका से सोल्व करते हैं कि 2 बालकों की आयु का अनुपात कितना दिया है सर। तो देखिए पहला बालक हो गया, इधर कौन सा हो गया? दूसरा बालक हो गया।
दोनों के आयु का अनुपात 5:6 दिया है। ठीक है सर। अच्छा, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है यानी 7:8 हो जाता है। कितना वर्ष सर बाद? 2 वर्ष बाद। यानी 2 वर्ष बाद कहने का मतलब है सर कि दोनों का पहले चेक कर लीजिए अनुपात में, 5 से 1 का अधिक 6, 7 8। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। यानी मेरा 2 का जो अंतर है ना सर, वो कितने का है? यानी दोनों का गैप कितने का है? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। यानी अगर इसमें हम 2 वर्ष ऐड करते हैं, 2 वर्ष ऐड करते हैं तो मेरा कितना अनुपात हो जाता है? 7:8। अर्थात कहने का मतलब सर 5 और 7 का बीच का अंतर कितना है सर? 2। आई कितने का बराबर हो जाएगा? तो 2 वर्ष का। कितने का? 2 वर्ष के। 1 यूनिट का मान सर, तो 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में? 1 बार में। यानी 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया सर? तो 1 वर्ष आ गया। अच्छा सर, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इनकी वर्तमान आयु का अगर बात करें कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर? तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1 अनुपात 6:1, यानी 5:6। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 12 जोड़ दीजिए और इसमें 12 जोड़ दीजिए। ठीक है। तो 12 5 17 हो जाएगा सर। अब 12 6 कितना हो जाएगा? 18। यानी 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:18 हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को आपको समझा दिए, आप समझ गए होंगे। ठीक, फिर से समझ जाइए। 1 यूनिट का मान मेरा 1 वर्ष आ गया, तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात सर 5:6 में है ना, तो 5 × 1 अनुपात 6:1। ठीक है। अब देखिए, 5 में 1 से गुणा होगा 5 और 6 में 1 से गुणा होगा 6, यानी वर्तमान आयु हो गया उनका कितना? तो 5:6। ठीक। अब लेकिन क्वेश्चन यहीं तक नहीं पूछा है, कह रहे कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें भी 12 जोड़ देंगे, इसमें भी 12 जोड़ देंगे। कहें कि आज से मान लीजिए मेरा उम्र 10 वर्ष है, तो आज से 12 वर्ष बाद मैं कितने वर्ष का हूँगा? तो 10 + 12 कितना हो जाएगा सर? 22 वर्ष। ठीक है। तो उसी तरह से 5 + 12 कितना हो जाएगा? 17 अनुपात अभी 6 वर्ष का है, तो 12 वर्ष बाद 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। यानी पहला और दूसरा का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:18 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। ठीक, चलिए दोस्त, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है मुन्ना और मुन्नी कंसेप्ट पर। ठीक, कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना नहीं बदनाम हुआ। ठीक है। देखिए, मुन्ना और मुन्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्त? तो 5:4 है। ठीक। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है सर? तो 8:7 दिया है। कितना दिया है? 8:7 दिया है। ठीक। तब कह रहा है कि मुन्ना की वर्तमान आयु क्या होगा? मुन्ना की वर्तमान आयु क्या होगा? ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, मुन्ना और मुन्नी, तो एक तरफ मुन्ना मेरा बेचारा हो गया और एक तरफ मुन्नी हो गई। ठीक ना, कोई दिक्कत है? एक तरफ मुन्ना हो गया, दूसरी तरफ मुन्नी हो गई। ठीक। अब देखिए, मुन्ना और मुन्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है सर? तो कहिएगा कि 5:4 दिया है। कितना दिया है सर? तो 5:4 दिया है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:7 हो जाएगा। यानी सर 8:7 कब हो जाएगा? 9 वर्ष बाद। यानी अगर कहे तो वर्तमान आयु, ये कौन सा आयु हो गया? वर्तमान आयु, और ये हो गया 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष अगर दोनों में ऐड करते हैं सर, इसमें भी 9 वर्ष ऐड करते हैं, इसमें भी 9 वर्ष, तब मेरा बाद का आयु कितना हो गया? बाद का आयु। ठीक, आयु का अनुपात मेरा कितना हो गया दोस्त? तो 8:7 हो गया। ठीक है। अब देखिए, 9 वर्ष बाद ये अनुपात हो गया। अब सर 5 में 1 जोड़िएगा, 5 4 1 का अंतर है, 5 4 में 1 का, 8 7 में 1 का अंतर है सर, 4 में 3 में और 5 में 3 में। अब देखिए, मेरा यहाँ से 5 और 8 में कितने का अंतर है सर? तो 9 का। यानी 3 यूनिट का मेरा अंतर हो जाएगा 9 के बराबर। इसमें भी देखिए 3 यूनिट का मान के बराबर कितने का हो जाएगा? 9 वर्ष का अंतर। यानी 4 और 7 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। ठीक, तो 3 यूनिट का अंतर मेरा 9 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अर्थात सर 3 यूनिट का मान मेरा 9 वर्ष कहिएगा। तो देखिए, तितरी के 9, यानी सर 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। ठीक है। 1 यूनिट का मान मेरा 3 वर्ष आ गया। अब कह रहा है कि मुन्ना की वर्तमान आयु
ज्ञात करें। मुन्ना की वर्तमान आयु, तो देखिए मुन्ना और मुन्नी, तो बेचारा पूछा है कि मुन्ना के वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु यही ना हो गया 5:4। तो मुन्ना के वर्तमान आयु कितना है 5 है सर, इसलिए मुन्ना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा सर, तो मुन्ना की वर्तमान आयु 5 है ना, 1 यूनिट का मान मेरा कितना है 3, तो पचती आई 15 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्त, पचती आई 15 वर्ष, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि मुन्नी की वर्तमान आयु कितना होगा सर, तो मुन्नी की 4 है ना, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 3 12, यानी मुन्नी का मेरा अंतर कितना आ जाता 12 आ जाता, यानी मुन्नी की वर्तमान आयु की बात करें तो उसका 12 वर्ष हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्त, आइए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया है 11:13 होगा। ठीक है, तो उन दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी दोनों के वर्तमान आयु का योग इसमें पूछा है। ठीक है, तो इसका देखिए सोल्यूशन बहुत शानदार, बहुत लाजवाब तरीका से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, यानी एक तरफ ए एक तरफ बी। अच्छा सर 4:5, तो ये क्या है सर, तो 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात है। ठीक, 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:5 हो गया सर। अच्छा, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, तो 11:13, अर्थात कहने का मतलब सर कि 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात जो है, आयु मेरा कितना हो जा रहा है 11:13। यानी देखिए पहले मेरा 4:5 था, अब इसमें क्या करेंगे कि 8 जोड़ देंगे इसमें भी और इसमें भी, तो 8 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 11:13 में हो जा रहा है। ठीक है, तब पूछा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए बहुत सुंदर तरीक़ा से इसको सोल्व करेंगे कि 4 और 5 का अंतर कितना सर, तो 1 का, 11 और 13 का अंतर सर 2 का। यहाँ देखिए 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच का 1 का अंतर है। अनुपात बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसका 1 है तो इसमें 1 से गुणा, इसमें 1 से गुणा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर अनुपात की बात करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, नया अनुपात, नया रेशियो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11 हो जाएगा, अनुपात 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी पहले मेरा क्या था 4 था 5 था, अब हो गया 8:10, इसका हो गया 11:13। ठीक है, अब देखिए 8 से 11 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 10 में इसमें 3 का अंतर है, 8 में 11 में कितने का अंतर है सर 3 का अंतर है। अब 3 यूनिट का जो मान है ना, अर्थात सर कहने का मतलब है कि 3 यूनिट का जो अंतर है, यह 8 और 4 दोनों को जोड़िए, ये 4 वर्ष है, यहाँ पर 8 वर्ष है, दोनों को जोड़िए 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा सर। 3 चौके 12, अर्थात सर 1 यूनिट का मान मेरा कितना गया 4 वर्ष, 1 यूनिट का मान मेरा कितना गया 4 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया है। ठीक, तो देखिए अगर वर्तमान आयु की बात करें, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा सर, तो ए और बी, तो देखिए ए और बी के वर्तमान आयु की बात करें तो 4 चौके 16 प्लस 4, 16 प्लस 4, इसमें भी 4 5 20, 4 5 20 प्लस 4। अब सर ये प्लस 4 कहाँ से कर रहे हैं, हमको मामला नहीं समझ में आ रहा है। जो आप 4 कह रहे हैं ना, देखो दोस्त आज से 4 वर्ष पहले कहने का मतलब है कि मेरा आयु 16 वर्ष था। अब मेरा वर्तमान में कोई पूछेगा कि कितना आयु है, तो 16 में अगर 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा कि नहीं, यानी 16 4 कितना होता है 20 होता है। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात ए अनुपात बी का कहने का मतलब है कि 16, 1 यूनिट का मान मेरा 4, तो 4 चौके 16 हो गया, यानी 4 वर्ष ही पहले वाला हो गया 16, यहाँ पर 4 5 20, यानी जो 20 वर्ष हुआ ना ये मेरा कितना, तो 4 वर्ष पहले वाला हुआ। अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो उसमें 4 जोड़ेंगे, अगर ए बढ़ेगा 4 साल तो बी भी तो 4 साल बढ़ेगा ना। यानी अगर मान लीजिए आपका छोटा भाई आप
एगो हो गया मुनवा, एगो हो गई मुनिया। ठीक है, तो मुनवा के मान लीजिए उम्र है 10 वर्ष और मुनिया के उम्र है 14 वर्ष। तब 4 वर्ष बाद उन लोग का आयु कितना होगा सर? तो मुनिया के उम्र हो जाएगा 14 + 4 18 वर्ष और मुनवा की उम्र 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। उसी तरह से इसका वर्तमान आयु निकालना है तो 4 वर्ष पहले का उम्र 16 वर्ष था और इसका 20 वर्ष 4 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में सर कितना? तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे ना, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे ना। तो देखिए 16 4 कितना होता है दोस्त? तो 20 अनुपात 20 अनुपात कितना हो जाएगा? यानी 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। ठीक, अब इसको कटा दीजिए, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। इसको और कटाइए, यानी 5 के 20 और 6 के 24, यानी 5:6 में मेरा कट जाएगा। 4 5 20 और 4 6 24, यानी उन लोग के, लेकिन यहाँ अनुपात नहीं पूछा है। पूछा क्या है सर? तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। तो वर्तमान आयु का कुल योग निकालना है ना। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है, और इसका हो जाएगा कितना? अगर इसको और बढ़िया से करें ना तो देखिए ए अनुपात बी का वर्तमान आयु निकालना है ना। तो ए का वर्तमान आयु सर, तो ए के वर्तमान आयु 4 × 4, ठीक है, 4 × 1 यूनिट का मान 4 वर्ष। तो 4 4 के 16 + 4 वर्तमान में आने के लिए, तो 4 के 16 + 4 मेरा कितना हो गया? तो 20 वर्ष। ठीक है, अच्छा सर, सिमिलरली बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा सर? तो बी का कहिएगा ना। तो बी का देखिए 5 × 4, क्योंकि 5 यहाँ पर है, ठीक, 1 यूनिट का मान मेरा 4 वर्ष आया है। तो 5 × 4 प्लस कितना? तो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 के 20 प्लस 4, यानी सर 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष। अब कह रहा है कि ए + बी के वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा सर? तो 20 + 24, आप भी जानते हैं कि कितना होता है 20 और 24 44 वर्ष। यानी दोनों की वर्तमान आयु का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? आंसर मेरा 44 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारा आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए दोस्त, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लाजवाब, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ 3 4 9 के चतुर्थक अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसको बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है ना, आपको दिमाग में नहीं समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि 3 4 और 9 के चतुर्थक अनुपाती। तो सबसे पहले हमको 3 4 और 9 यहाँ पर व्हाट देकर, यानी चतुर्थानुपाती एक निकाल लेना है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है सर, अब करें कि 2 और 98 का मध्यानुपाती निकालेंगे। ठीक, 2 और 98 का मध्यानुपाती निकाल लेंगे। ठीक, अब निकालने के बाद क्या करेंगे, तब करें कि चतुर्थानुपाती जितना आएगा और इसका मध्यानुपाती 2 और 98 का जितना मध्यानुपाती आएगा, दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। वहीं मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कि 3 4, ठीक है, 3 4 और 9 का हमको कितना निकालना है सर? चतुर्थानुपाती निकालना है ना। तो 9:x। ठीक, अब कह रहा है कि x हमारा चतुर्थानुपाती हो गया। तो देखिए 3/4 बराबर 9/x हो जाएगा, और 3 के 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? 4 12। अर्थात कहने का मतलब है कि चतुर्थानुपाती यानी चतुर्थक कितना हो गया सर? तो ये मेरा क्या हो गया? चतुर्थक। क्या हो गया? चतुर्थक हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? चतुर्थक हो गया सर। 12 मेरा चतुर्थक हो गया। और 2 और 98 का मध्यानुपाती, 2 और 98 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा सर? तो √अंडर में 2 × 98 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 दूनी 16 के 6 और 9 दूनी 18 1 19। ठीक, तो 14 14 है, आप लोग जानते हैं कि 96, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा? 14। ठीक है, अब कह रहा है कि का अनुपात निकालें, यानी चतुर्थक और मध्यानुपाती का अनुपात। इसलिए अनुपात बराबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा सर? तो देखिए चतुर्थानुपाती कितना है? 12 और बाटा में कितना हो जाएगा? 14।
ठीक। मध्यानुपाती का अनुपात 14, ठीक। यानी मध्यानुपाती मेरा कितना आ गया 14 और चतुर्था कितना आ गया 12। तो 12/14 यानी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 यानी मेरा 6:7 यही चतुर्थक और मध्यानुपाती का आंसर हो जाएगा, दोनों का अनुपात। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको मैं बताया। ठीक, तो 6:7 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त। ठीक है, अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन करते जाएं। टेक केयर। ठीक है, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और वीडियो देखते रहें। ठीक।